हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आज आप लोगों के साथ बुक रिव्यू शेयर कर रही हूँ राजा राम मोहन रॉय का, जो कि हिंदी में है और ये बुक रिव्यू बीएड और एमएड स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, जिसमें है पुस्तक का नाम समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय। लेखिका का नाम है ममता झा। प्रकाशन है प्रभात प्रकाशन। प्रकाशन प्रभात पेपर बैक्स 4/19, आशफ अली रोड, नई दिल्ली 110002। पुस्तक का प्रकार जीवनी जीवन चरित्र है और पुस्तक का मूल्य 125 रुपये है। ISBN नंबर 978-93-5048-409-8। फिजिकल इंफॉर्मेशन। पुस्तक का आकार सामान्य है। पुस्तक की छपाई शब्दों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। पुस्तक की माप 21x13 सेंटीमीटर। बाइंडिंग, पुस्तक की बाइंडिंग ठीक है। यह पेज, इसमें सभी पेज ढंग से लगे हुए हैं। पुस्तक की गुणवत्ता, पेपर ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। इंटरनल इंफॉर्मेशन। अनुक्रम सबसे पहले है परिचय। आधुनिक भारत के जनक राजा राम जी। आरंभिक जीवन। कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा निवारण की पृष्ठभूमि। पारिवारिक संकट और विदेश यात्रा की तैयारी। एकेश्वरवाद के पथ पर। इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय। महाप्रमाण। मानवतावादी धर्म के प्रवर्तक राजा राम मोहन और पत्रकारिता। समाज सुधारक के रूप में राय जी। राजा राम मोहन की संक्षिप्त जीवनी स्वलिखित। भूमिका। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1815 आत्मीय सभा, 1825 वेदांत कॉलेज, 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैनिकल मैगजीन, संवाद कुमौदी, मिर्ता उल अखबार, एकेश्वरवाद का उपहार, बंगदूत जैसा एक अनोखा पत्र था। इसमें बंगला, हिंदी और फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया जाता था। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलन में जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलन को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। परिचय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में पुराने विचारों से संपन्न बंगाली ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक आदि भाषाओं का अध्ययन किया। हिंदू, ईसाई और सूफी धर्म का भी उन्हें गंभीर अध्ययन किया। 17 वर्ष की अल्पायु में ही वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। वे ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और सभी प्रकार
के धार्मिक अंधविश्वासों एवं कर्मकांडों के विरोधी थे। अपने विचारों को उन्होंने लेखों और पुस्तकों में प्रकाशित करवाया, किंतु हिंदू और ईसाई प्रचारकों से उनकी काफ़ी संघर्ष हुआ, परंतु वे जीवन भर अपने विचारों का समर्थन करते रहे और अपने विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय मानते थे कि जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब तक सदियों से चला आ रहे पिछड़ेपन और अज्ञानता की बेड़ियों से देश मुक्त नहीं हो पाएगा। वे शिक्षा को पूरी तरह से बदल देना चाहते थे, जिससे देश पिछड़ेपन का शिकार ना हो। राजा राम मोहन राय संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनका मानना था कि आधुनिक भारत के लिए संस्कृत शिक्षा अप्रासंगिक है। वे रसायन शास्त्र, गणित आदि उपयोगी विषयों के पक्ष में थे। भारत में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक मार्ग पर अग्रसर करने में अग्रदूत की भूमिका निभाई। उन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं की शिक्षा के लिए बात उठाई थी। पुस्तक का सार। आधुनिक भारत के जनक राय जी। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के निर्माताओं में अग्रणी माने जाते हैं। उन्हें अक्सर आधुनिक भारत का जनक कहकर भी संबोधित किया जाता है। हालांकि राजा राम मोहन राय का दृष्टिकोण पूरी तरह आधुनिक था, लेकिन उन्होंने हमेशा आधुनिकता के साथ परंपरा को जोड़ने की बात कही। उन्होंने सदैव धर्मनिरपेक्षता और अध्यात्म के बीच तथा पश्चिम और पूरब के दर्शन के बीच तालमेल कायम करने का प्रयास किया। धर्म के प्रति उनका रुख विश्लेषणात्मक या वे विश्व के सभी धर्मों के गुणों के निचोड़ को एकत्रित कर दुनिया के सामने वैश्विक धर्म की अवधारणा प्रस्तुत करना चाहते थे। आरंभिक जीवन। राम मोहन राय के पिता का परिवार वैष्णव और मामा का परिवार शाक्त मत को मानता था। वैष्णव और शाक्त परिवारों के बीच संबंध कायम होने का एक किस्सा बताया जाता है। अंतिम समय में ब्रज विनोद राय गंगा किनारे एक विद्वान व्यक्ति के साथ थे। श्रीधर मुखोपाध्याय के पिता 125 वर्ष की आयु मिली थी। कहा जाता है कि उनके पुत्र गुरुदास मुखोपाध्याय राम मोहन राय के प्रथम शिष्य थे। वे अपने मामा के बहुत चहेते थे। राम मोहन राय की माता तारिणी देवी को परिवार के सारे सदस्य फूल ठकुराइन कहकर पुकारते थे। स्वार्थ, त्याग और पिता की भक्ति को पुरस्कार स्वरूप ही मानो रमाकांत को राम मोहन जैसा पुत्र मिला था। रमाकांत की दूसरी पत्नी से रामलोचन नामक पुत्र पैदा हुआ था। रामलोचन उम्र में राजा राम मोहन राय से छोटे थे। दिन रात मेहनत करते रहने से वे कभी हिचकिचाते नहीं थे। धर्म प्रचार के लिए राम मोहन ने विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। वे बातचीत और विमर्श के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने विद्यालय की स्थापना की और शिक्षा दान के उपाय किए। पुस्तकों का प्रकाशन कर उन्होंने जनमानस में अपने मतों का प्रचार किया और सभा की स्थापना की। सती प्रथा निवारण। कोलकाता के बाद राम मोहन ने सती प्रथा के खिलाफ अंग्रेजी और बंगला में पुस्तकें लिखी थी और उन्हें खुद ही छपवाकर लोगों के बीच वितरित की। अपनी भाभी को जीवित जलते हुए देखकर राम मोहन ने जो प्रतिज्ञा की थी वो कभी भी उसे नहीं भूले थे। राम मोहन ने साबित कर दिया था कि हिंदू शासन के
अनुसार सती प्रथा गलत परंपरा है। उनको ये सब मानना ही पड़ा, क्योंकि उनके तर्कों के आगे विरोधियों को हार का सामना करना ही पड़ा। राममोहन के प्रयत्नों से पहले सरकार ने समय समय पर सती प्रथा का उन्मूलन का प्रयास किया था। आखिरी दिनों में भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। अंधविश्वास में डूबे कट्टरपंथियों ने राममोहन का विरोध करना शुरू कर दिया। पारिवारिक संकट व विदेश यात्रा। राममोहन से उनकी माता नाराज हो गई। तब राममोहन अपने परिवार समेत राधानगर के पास रघुनाथपुर में घर बनाकर रहने के लिए चले गए। उसी घर में राममोहन के छोटे पुत्र रामप्रसाद का जन्म हुआ। तब उनके बड़े बेटे की उम्र 20 साल की थी। दोनों बेटों को लेकर राममोहन कोलकाता में रहने लगे। बीच बीच में वे रघुनाथपुर जाते थे। राममोहन के मन में काफ़ी दिनों से विदेश जाने की इच्छा बनी हुई थी, मगर देश हित में जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर रखा था, वे नहीं चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में ऐसे कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़े। धीरे धीरे हालात अनुकूल हो गए। उन्होंने विदेश यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब लोगों को पता चला कि राममोहन विदेश जा रहे हैं, तो हर तरफ विरोध की भावना सुनाई देने लगी। अब तक किसी हिंदू ने समुद्र मार्ग से विलायत की यात्रा नहीं की थी। हर तरफ यही चर्चा थी कि राममोहन राय विदेश जा रहे थे। एकेश्वरवाद के पथ पर कोलकाता आने के बाद राममोहन 1815 में मणिकलता निवास में आत्मीय सभा नामक संस्था की स्थापना की। अगले साल सभा को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया, लेकिन फिर से मणिकलता के घर में लाया गया। हर हफ्ते सभा की बैठक होती थी। शिव प्रसाद मिश्र वेद पाठ करते थे और गोविंद मामा संगीत प्रस्तुत करते थे, मगर श्लोकों की व्याख्या नहीं होती थी। इसी के दौरान लोगों की निंदा व तिरस्कार से परेशान होकर राममोहन के कई समर्थक उन्हें छोड़कर चले गए। जयकृष्ण सिंह मूर्ति पूजा के समर्थक बन गए और चारों ओर दुष्प्रचार करने लगे कि आत्मीय सभा में गोवध किया जाता है। ऐसे विरोध के बावजूद राममोहन जी कभी भी विचलित नहीं हुए। वे अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित बने रहे। वे सुबह और शाम अपने ईश्वर की उपासना करते थे। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय। उनका स्वागत शांत था। कई बार हिचकोले खाने की वजह से कैबिन में रखी उनकी चीज़ें गिर जाती थी, परंतु वे अपना धैर्य नहीं खोते थे। उन्हें सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि जहाज निर्धारित समय में इंग्लैंड पहुंचता है या नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर की सुनवाई से पहले वे इंग्लैंड पहुंच जाना चाहते थे। राममोहन इंग्लैंड के समाज के साथ घुल मिल गए थे। फुर्सत मिलने पर वे हर प्रकार के मनोरंजन में भी शामिल होते थे। एक पत्र से पता चला कि वे अपने मित्रों के साथ आस्लिस थिएटर में नाटक देखने के लिए भी गए थे। वे विपरीत भावों के बीच तालमेल कायम करना चाहते थे। एक तरफ वे जितने गंभीर स्वभाव के थे, दूसरी तरफ उतने ही रसिक भी थे। वे कविता और नाटक का रसास्वादन करना जानते थे। महाप्रयाण। सितंबर 1833 में राममोहन ब्रिस्टल नगर के पास स्टेपल्टन ग्रो नामक मनोरम भवन में पहुंचे। राममोहन के साथ डेविड हेयर की बहन कुमारी हेयर भी आई थी। कुमारी हेयर लंदन के बेडफोर्ड स्क्वायर में अपने पैतृक आवास में रहती थीं, जहां राजा राममोहन भी ठहरे थे। राममोहन के आगमन से पहले उनका दत्तक पुत्र ब्रिस्टल पहुंच चुका था। लंदन से ब्रिस्टल पहुंचकर राममोहन राहत महसूस कर रहे थे। लंदन के शोर शराबे, भीड़ भाड़ और व्यस्तता से निकलकर वे शांत वातावरण में रहने के लिए आ गए थे। कहीं बाद में उनके पुत्रों को पैतृक संपत्ति से
वंचित न होना पड़े, इसलिए राम मोहन ने अपने यूरोपीय मित्रों से अनुरोध किया कि उनका अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार न किया जाए, बल्कि किसी अन्य स्थान पर उनकी अंत्येष्टि संपन्न की जाए। मानवतावादी धर्म के प्रवर्तक राम मोहन की सच्ची जीवनी उनके कार्यों में झलकती है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुधार के लिए संघर्ष किया। वे अपने देश और समाज के हितों के प्रति समर्पित, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तरह का विलक्षण व्यक्ति विश्व भर में दूसरा दिखाई नहीं देता। अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, फारसी और उर्दू भाषा में लिखी गई उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता का परिचय मिलता है और उनकी रचनाएं नई पीढ़ी के लिए अभूतपूर्व धरोहर की तरह हैं। शिक्षा ग्रहण कर बनारस से घर लौटने के बाद राम मोहन निर्भीकतापूर्वक मूर्ति पूजा और अन्य कर्मकांडों की आलोचना करने लगे। उन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर जारी पाखंड का तीव्र विरोध किया। राजा राम मोहन और पत्रकारिता। भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के जनक व समाजसेवी ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। राय जी के पूर्वज बंगाल के नवाबों के यहाँ उच्च पद पर कार्य करते थे, किंतु उनके अभद्र व्यवहार के कारण पद छोड़ दिया। वे लोग वैष्णव संप्रदाय के थे। माता शाक्य मत की थीं। राम मोहन राय बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगला भाषा में हुई। राय साहब के पिता फारसी भाषा के विद्वान थे, अतः फारसी भाषा का ज्ञान इन्होंने अपने पिता से प्राप्त किया। साथ ही अरबी व अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। माँ के अनुरोध पर संस्कृत भाषा सीखी। इस प्रकार लगभग वे देशी व विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। राजा राम मोहन के संबंध में जवाहरलाल ने लिखा, यह एक नए तरीके का व्यक्तित्व था जिसमें प्राचीन और नवीन का अद्भुत सम्मिश्रण था। समाज सुधारक के रूप में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का मानना था कि राजनीतिक विकास का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक समाज का सुधार व विकास नहीं होगा। समाज सुधार में वह स्त्री के सम्मान, अधिकारों के पक्षधर थे। पिता की संपत्ति में पुत्री के कानूनी हक की लड़ाई भी पहली बार राजा राम मोहन राय ने की थी। भारतीय सुधार आंदोलन के सूत्रधार के रूप में राजा राम मोहन राय का नाम आदर के साथ लिया जाता है। एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर ब्राह्मण के संस्कार के साथ पलने बढ़ने के बावजूद अपने मौलिक विचारों के कारण राजा राम मोहन को घोर विरोध का सामना करना पड़ा। वे मानव मात्र की अहंकारी और पाखंडी धार्मिक मान्यताओं को बदलना चाहते थे। राय जी की स्वलिखित जीवनी। उनके पुरखे उच्च कुल के ब्राह्मण थे। पुराने ज़माने में संभवतः उनके पूर्वज धार्मिक कार्यों में रमे रहते थे। बाद में लगभग 140 साल पहले उनके पितामह धर्म संबंधी कार्य छोड़कर दुनियादारी के कार्यों में जुट गए थे। उनके वंशज भी उनकी दिखाई स्पष्ट राह पर चले थे। राज दरबार में नियुक्ति होने पर जैसे बर्ताव होता था वैसे ही उनके साथ भी होता रहा। कभी सम्मान तो कभी तिरस्कार मिलता रहा। कभी वे धनी बने तो कभी वे निर्धन बने। इनके ननिहाल का परिवार धार्मिक कार्यों में जुटा रहा। वे आज भी धर्म चिंता में मग्न रहते हैं। सांसारिक आडंबर के प्रलोभन व महत्वाकांक्षी तुलना में वे मानसिक शांति को महत्व देते।
जब ब्रज विनोद राय ने उनकी विनती स्वीकार करने का वादा किया, तब श्याम भट्टाचार्य ने कहा, महाशय, यह वचन दे कि आप अपने किसी पुत्र का विवाह मेरी पुत्री के साथ करेंगे। श्याम भट्टाचार्य जी शाक थे। उन्होंने भगीरथी के समीप ही वचन दे दिया था। इसके बाद ब्रज विनोद ने अपने सभी पुत्रों को इस संबंध में बताया। उनके 7 पुत्रों में से 6 पुत्रों ने ऐसा रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया। उनके 5वें पुत्र रमाकांत ने आदरपूर्वक पिता के आदेश का पालन का संकल्प किया। रमाकांत और तारिणी देवी का विवाह हुआ। तारिणी देवी ने 3 संतानों को जन्म दिया। सबसे पहले पुत्री का नाम ज्ञात नहीं, दूसरी बार पुत्र हुआ जिसका नाम जगमोहन रखा, तीसरी बार जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया राम मोहन। जब कुरीतियों के खिलाफ मैंने हस्तक्षेप किया तो मेरी भूमिका से यूरोपीय लोग प्रभावित हुए। उधर मेरे पिताजी मुझसे ही रुष्ट हो गए, फिर वे भी मेरी मदद करने लगे। पिताजी के देहांत के बाद मैंने मूर्ति पूजा के विरोध में अभियान तेज कर दिया। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार मैंने अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा प्राप्त की। मुसलमान शासकों की नौकरी करने के लिए इन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ननिहाल की परंपरा के अनुसार मैंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत में लिखे गए धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। हिंदू साहित्य व्यवस्था और धर्मशास्त्र को भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। 16 वर्ष की उम्र में मैंने हिंदुओं के कर्मकांडों के विरोध में एक पुस्तक की रचना की। उक्त पुस्तक विषय वस्तु के बारे में मैं जब सभी को पता चला तो मुझे अपने परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। मतभेद बढ़ जाने पर मैंने हिंदुओं के कर्मकांडों के विरोध में मैंने घर छोड़कर देशाटन शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा और अन्य कर्मकांडों का विरोध कर कट्टरपंथी धर्माधिकारियों से मेरा वाद विवाद चला। सती प्रथा एवं अन्य तीर्थों पर गए। श्री रामपुर के पास चतरा निवासी श्याम भट्टाचार्य उनके पास विनती करने पहुंचे। श्याम भट्टाचार्य सम्भ्रात परिवार से संबंध रखते थे। निष्कर्ष: सती प्रथा को अपनाने वाले बहुत सारे लोग थे, सिर्फ राजा राम मोहन राय इसका विरोधी। सती प्रथा में यह था कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव के साथ ही उसकी पत्नी को भी चिता पर बिठा दिया जाता था। उसकी चीख पुकार किसी को ना सुनाई दे, इसीलिए उसे भांग के नशे में चिता पर बिठाया जाता था, जिससे उनकी चीख किसी को ना सुनाई दे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध ना करके लोग इसको प्रोत्साहित करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।